पूरा उत्तराखंड एक तरफ, ऋषिकेश का निकाय चुनाव एक तरफ। एक मास्टर पूरी बीजेपी कांग्रेस पर भारी। पहले बॉबी पवार, फिर सपोर्ट में आए नेगी दा। ऋषिकेश में क्यों होने लगी है माफिया बनाम मास्टर की बात, सब समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में ही ज्वाइन का बटन लगा है, उसे दबाकर हमें अपना सहयोग दें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए आगे भी वीडियो लाते रहें। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपना कमेंट भी जरूर करें। तो ऋषिकेश, जहां हरियाली और गंगा की लहरें मिलकर शांति की आभा फैलाती हैं, वहां अब एक नई लहर चल पड़ी है, माफिया बनाम मास्टर। हाँ, आपने सही सुना। ये चुनाव सिर्फ एक पारंपरिक राजनीति की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की तरह है जिसमें भ्रष्टाचार और योग्यता आमने सामने है। सबसे पहले तो आइए ये जान लेते हैं कि कैसे ये कहानी शुरू हुई। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, शंभू पासवान और दीपक जाटव। लोगों का कहना है कि दोनों का चयन स्थानीय मुद्दों से ज्यादा पैसे और बाहरी दबाव के आधार पर हुआ। और फिर सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका निभाते हुए एक बवाल मचा दिया, जब जनता ने दिनेश मास्टर जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया तो सारी राजनीति को जैसे सिर के बल खड़ा कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों में ऋषिकेश में जो हलचल मची, उसमें सबसे अहम नाम था हृदय सम्राट लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का। उन्होंने ITPL ग्राउंड में धर्मधाद नामक एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भारी भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि जनता का मूड क्या है। अगर ये संकेत सही है तो चुनावी तस्वीर जल्द ही साफ हो सकती है। इस पूरे चुनावी सीन को समझते हुए राज्य आंदोलनकारी संजय बुढ़ाकोटी ने जो कहा वो बहुत सही कहा था। ये चुनाव बाहरी भीतरी का नहीं, माफिया बनाम मास्टर जी का है। अब ये ऋषिकेश की जनता पर निर्भर करता है कि वो किसे चुनेगी, वो जो धनबल से सत्ता की ओर बढ़ेगा या वो जो योग्यता और इंसानियत से आगे बढ़ेगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता खामोश चल रहे हैं, दिनेश मास्टर जी की जीत की उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। तो क्या ये जो चुनाव है वो बीजेपी कांग्रेस की साजिशों को ध्वस्त कर देगा, या फिर एक और माफिया नेता को सत्ता की चोटी तक पहुंचा देगा? समय ही बताएगा। लेकिन ऋषिकेश की जनता को अब ये तय करना है कि वो किसे चुनेगी, माफिया या मास्टर जी। दिनेश चंद्र मास्टर जी, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में उस मास्टर का चेहरा आता होगा जो बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन मास्टर जी ने इस चुनाव में अपनी पढ़ाई और मेहनत से राजनीति की परीक्षा भी पास कर दी है। आगे बढ़े उससे पहले आपको जल्दी से मास्टर जी का जो बायोडाटा है वो भी दिखा देते हैं। तो मास्टर जी आखिरकार कौन है? मास्टर जी दरअसल देवप्रयाग के मूल निवासी हैं और पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से वो ऋषिकेश में रह रहे हैं। जिंदगी के सफर में उन्होंने ऑटो चलाया, टेलरिंग की, छोटे बच्चों को पढ़ाया और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी भी यानी कि भूमिका भी निभाई। तो आखिर इतना सब किया, लेकिन लोग इन्हें मास्टर जी क्यों कहते हैं ये भी जानते हैं। दरअसल इन्होंने कुछ बच्चों को अपने खर्चे पर पढ़ाया, धीरे धीरे आसपास के बच्चों को भी वो पढ़ाने लगे। समाज ने उन्हें सम्मान देकर दिया नाम मास्टर जी का। यानी जनता के बीच खड़े इस शख्स को मास्टर नाम जनता ने ही दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही जनता इन्हें मेयर की कुर्सी देगी? बात करें मास्टर जी के चुनाव प्रचार की तो वो कुछ अलग ही है। घर घर जाकर समस्याओं को समझना और फिर उन समस्याओं के बीच चुपके से काम में हाथ भी बटाना। ऐसा क्या, मकान की चुनाई में हाथ, खेतों में धान कुटाई। लगता है मास्टर जी ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सर्विस भी सीख ली है। इस सादगी और मेहनत ने उन्हें केवल ऋषिकेश में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। अब तो हर गली मोहल्ले में यही चर्चा है, कहीं देखा है मास्टर जी को खेतों में धान कूटते हुए। मास्टर जी की छवि काम करने वाला नेता की अब बन चुकी है, जबकि बाकी उम्मीदवारों की छवि की बात करें तो शायद काम से बचने वाले नेता के तौर पर।
उनका ये व्यवहार उन पर एक नया टैग लेकर आया है। मालूम नहीं कौन जनप्रतिनिधि बनेगा, पर मेहनत तो मास्टर जी के पास ही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रण में मास्टर जी का हाथ किसके साथ होगा। बीजेपी के शंभू पासवान की ताकत, कांग्रेस के दीपक जाटव की रणनीति, या फिर मास्टर जी की शुद्ध मेहनत का जादू। सोचिए, अगर चुनावी मैदान में सब नेता ऐसे ही काम में हाथ बटाने आ गए तो ऋषिकेश शायद खुद ही भारत का सबसे मेहनती शहर बन जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप रायशुमारी को देखते रहें।